हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं शशि भैया। शशि भैया जो होता है और उन्नाव जिले से बिलोंग करते हैं और भैया दुबई में रहते हैं। इनको फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था। इन्होंने पहले 2 बार अपने गांव में किसी ऐसे मतलब छारसूत के नाम पे इन्होंने अपने गांव में ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन दोनों बार ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। तीसरी बार हमने किया था और 1.5 साल पहले मई 2023 में किया था और ये बिल्कुल 1 महीना बाद ही पूरा ठीक हो गए थे। और आज ये वापस ये अपने दुबई जाने वाले हैं, तो इन्होंने मतलब ये था कि दिखा के जाएंगे। तो अब अभी हमने देखा तो अभी कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिल रहा है जिससे ये हो कि इनको कोई दिक्कत हो। थोड़ा सा बताओगे शशि भाई अपने बारे में? जी सर, तेज बोलिएगा बेटा। मैं पहले ऑपरेशन करवाया था गांव में 1.5 साल पहले। हाँ। तो बहुत परेशान था। 2 बार ऑपरेशन हुआ था, तब भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला उसका। उसके बाद में मैं जब आपके पास आया तो कंप्लीट सही हो गया। एक महीने में पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं दुबई गया, वहाँ पे 1 साल से ऊपर रुक के आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए आया कि दिखवा लें एक बार, फिर से जाने वाले हैं। और हमारे रिलेटिव थे 2-3 लोग, वो भी यहाँ से मतलब आपके पास भेजा हमने, वो भी पूरी तरीके से ठीक हैं और संतुष्ट हैं। अच्छा, एक चीज शशि भाई बताइए कि जैसे पेन की बात करें, दर्द आपने वहाँ भी कराया था जी, और हमारे यहाँ भी कराया था। दर्द कितना अंतर रहा? वहाँ के उसमें देखें तो यहाँ आपके पास तो 10%, वहाँ जितना दर्द होता था तो खाली मुझे ही मालूम है। यहाँ तो दर्द होता ही नहीं, मालूम नहीं पड़ता है। तो इन्होंने छारसूत के नाम पे ट्रीटमेंट लिया था। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के नाम पे, छारसूत के नाम पे मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जबकि मतलब ऐसा मतलब वो नॉन मेडिको हैं, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी छारसूत के नाम पे जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और छारसूत जब किसी को इतना दर्द करने लगता है तो फिर ये होता है कि भाई छारसूत गलत थेरेपी है। अगर उसको सही तरीके से किया जाए, अगर उसकी सही से पहले फिस्टुला की सही से डायग्नोसिस की जाए, सही से अगर उसको एनाटॉमिकली उसको देखकर अगर छारसूत लाइगेट किया जाए तो इतना पेन नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है। अब चूंकि भैया पहले बता रहे हैं कि 2 बार इन्होंने ऑलरेडी छारसूत के नाम पे ऑपरेशन कराया, लेकिन दोनों बार अनसक्सेसफुल रहा। चूंकि वहां पे क्या हुआ, इनकी डायग्नोसिस नहीं बनाई गई, इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी, ना कोई एक्सरे, ना MRI, ना एक्सरे, कुछ नहीं कराया और बस इसका ऑपरेशन कर दिया। जब हम लोगों ने पूरा डायग्नोस किया, जब देखा कि इनका ग्रेड 3 ट्रांसमिटिव फिस्टुला था, उसमें जब छारसूत लाइगेट किया और 1 महीना में ईश्वर के पर ये पूर्ण से ठीक हो गए। ना तो इनको ज्यादा जलन हुई, ना दर्द हुआ और दोबारा भी नहीं हुआ। 1.5 साल बाद ही आए हैं, एक बार दुबई गए हैं, वापस आए हैं, तब भी इनको दोबारा नहीं हुआ। तो हम लोग जो करते हैं ऐसा, हम लोग क्या करते हैं कि इनको पेन ना हो। सबसे पहले तो छारसूत बहुत टाइट नहीं बांधते हैं। अगर आप छारसूत को बहुत टाइट बांध देंगे, सोचे कि केवल छारसूत से कटिंग कर दें, तब पेनफुल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको क्या है, गुदा मार्ग में, जैसे हम लोग बताते हैं पाइलवांस ऑयल, इसको क्या है लैट्रिन रास्ते में, जैसे ये पाइलवांस ऑयल होता है, इसको सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में इसको हम पुश करा देते हैं। जैसे हमने क्या किया, 3 ml पाइलवांस लिया, सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको लैट्रिन रास्ते में पुश कर दिया। इससे क्या होता है, जो गुदा मार्ग होती है वो क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है। तो जब हम सुबह लैट्रिन जाते हैं तो हमारे गुदा मार्ग से लैट्रिन हमारे फिसलते हुए निकल जाती है, तो क्या होता है, चोट नहीं लगती। जैसे किसी चीज पे ग्रीस लगा दी जाए तो वो चीज फिसलने लगती है, इसी तरह ये ग्रीस की तरह काम करता है। यहाँ पे एनल कैनाल को लुब्रिकेट कर देता है, मलद्वार को चिपचिपा बना के फिसलन बना देता है, तो लैट्रिन आसानी से फिसल के बाहर आ जाती है। इसका एक फायदा और होता है, जब हम सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको तेल को अंदर पुश करते हैं तो ये तेल अंदर रेक्टम तक चला जाता है, और रेक्टम हमारा जो होता है वो 4 सेंटीमीटर बाद शुरू होता है। तो अगर हम कोई हाथ से क्रीम लगाएंगे या तेल लगाएंगे, वो हम केवल गुदा मार के मुंह पे लगा पाएंगे। तो इसको अंदर जब पुश करते हैं तो ये जब स्पीड से अंदर जाता है तो अंदर मलद्वार पूरा चिपचिपा हो जाता है, मल का पहला हिस्सा भीग जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लैट्रिन फिसल के बाहर निकल जाती है, चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये फायदा होता है। और ये जो आयुर्वेदिक मेडिकेटेड तेल है, इसमें आयुर्वेदिक औषधियां मिली हुई हैं, घाव को भरता है, बहुत तेजी से घाव भरता है। आपने देखा होगा, हमने फिशर में, पाइल्स में, फिस्टुला में, सब में इसका प्रयोग करते हैं। घाव को बहुत तेजी से हील कराता है, पेन में बहुत रिलीफ दे देता है, पस बहुत कम बनता है। क्यों बेटा, पस बनता था? नहीं, पस नहीं बनता था, पहले के मुकाबले पस नहीं बनता था। पस कम बनता है, बस मेन होता है साफ सफाई। फिर उसके बाद तेल डालने के बाद लैट्रिन जाना है, आने के बाद गुनगुने पानी में, जैसे हम लोग फिटकरी या स्फटिका भस्म का प्रयोग करते हैं सिकाई कराने के लिए, शाम को सेम यही प्रक्रिया है। आप दिन भर अपना काम करिए। अच्छा बेटा, जितना दिन ट्रीटमेंट चला उतने दिन में कोई काम आपका रुका? नहीं, कुछ नहीं रुका, आराम चलते थे, बाइक भी चलाते थे, सारा काम नॉर्मली हो जाता था। जैसे लोग कहते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट लेंगे तो बेड पे चल जाएंगे, नहीं, चल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था।
तो यही है, साफ सफाई अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप विश्वास करिए आपको पेन कम होगा, दर्द नहीं ज़्यादा होगा, आपको जलन कम होगी, पस कम बनेगा और आपका सारा जो दिन चर्या वाला काम है वो सारे काम होते रहेंगे। धन्यवाद।